सूरज, अमन और अमित तीनों दोस्त आधी रात को भानगढ़ घूमने जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होने पर सूरज बोलता है, शिट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब इस गाड़ी पर गुस्सा निकालना छोड़ और ये सोच कि इस सुनसान जंगल में हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और प्यास भी, समझा। मैंने तो तुम दोनों को बोला था घर से निकलते समय कुछ खाने को ले लेते हैं, पर नहीं, तुम तो लेट नाइट पार्टी करने जा रहे हो। फिर भला रास्ते के लिए क्यों कुछ लोगे। अब देख लो, फंस गए ना इस जंगल में इस गाड़ी के खराब होने की वजह से। अब साले तू अपना ज्ञान अपने पास रख, देख हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, समझा। अबे यार, लड़ना बंद करो और यहाँ पर कहीं रहने का इंतजाम देखो। कहीं तो रात काटनी पड़ेगी ना, ऐसे जंगल में तो नहीं बैठे रह सकते। इतना बोलकर तीनों जंगल के कच्चे रास्ते पर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बूढ़ा बाबा दिखता है, जिसके हाथों में एक लाल टेन होती है। बूढ़े बाबा को देखकर सूरज उनसे बोलता है, बाबा, यहाँ कोई होटल वगैरह कुछ मिलेगा क्या? वो दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, हमें रात बितानी है। तभी अमन की नजर जंगल के बाहर कुछ ही दूरी पर एक वीरान हवेली पर जाती है। उस हवेली को देखकर अमन सूरज से बोलता है, अबे तू बाबा से क्यों पूछ रहा है? उनकी उम्र हो चुकी है, वो देख सामने क्या आलीशान हवेली है। अपन लोग आज उसी में अपनी रात गुजारेंगे। अबे यार सूरज, अमन बिल्कुल सही बोल रहा है। आज रात को हम उसी हवेली में अपनी रात गुजारते हैं। और देखना, वहाँ कुआं भी है, अपने पानी का जुगाड़ भी हो गया। मुझे बहुत प्यास लगी है भाई। नहीं बच्चों, उस हवेली के अंदर मत जाना और ना ही उस कुएं का पानी पीना। वो भूतिया कुआं है। वो कुआं उस चुड़ैल के इशारों पर नाचती है। वो तुम्हें लालच देगा। वो कुआं भी शक्तिशाली है, जिसमें उस चुड़ैल की जान बसी है। अगर तुमने उस कुएं से कुछ भी लिया तो वो चुड़ैल तुम तीनों की जान ले लेगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम तीनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। थैंक यू बाबा, हमारी मदद करने के लिए। पर हम किसी की नहीं सुनते, अपने बाप की भी नहीं। चलो दोस्तों। इतना बोलकर वो तीनों हंसते हुए हवेली की ओर चल पड़ते हैं। तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं। तभी अमन बोलता है, दोस्तों, तुम्हें याद है उस बुड्ढे ने क्या कहा था? वो बुड्ढा बोल रहा था ये कुआं शक्तिशाली है। अमन, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों ना इस भूतिया कुएं की शक्तियों को आजमाया जाए? हाँ? अमित कुएं की शक्तियों को आजमाने के लिए खाने की डिमांड करता है। अमन के बोलते ही उन तीनों के लिए तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। ये देखकर वो तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अमन बोलता है, ये तो सच में शक्तिशाली है। चलो अब इस खाने को लेकर अंदर की चुड़ैल से मिलते हैं। अब तीनों अपना अपना खाना और पानी लेकर हवेली के अंदर जाते हैं। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं, जोर से हवाएं चलने लगती हैं और बिजलियां कड़कने लगती हैं। कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो तीनों काफी डर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि हवा में एक चुड़ैल है। ये देखकर उनके हाथों से खाना और पानी नीचे गिर जाता है और वो तीनों डरते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत। हमारी मौत? पर हमने क्या किया है? हम तीनों तो यहाँ पहली बार आए हैं। हमें जाने दो, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा इलाका। मैं बरसों से यही हूँ। तुम तीनों ने मेरे कुएं का पानी पिया, उससे खाना लिया, तो अब तुम तीनों मेरे कर्जदार हो। तुम तीनों को कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, हम तुम्हारा कर्जा चुकाने को तैयार हैं। तुम बोलो, कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसा नहीं, तुम तीनों की जान चाहिए और तुम्हारा खून, ताकि मैं तीनों का खून पीकर और 100 सालों तक जी सकूं। मुझे छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। बस मुझे छोड़ दो। हाँ चुड़ैल, हमें छोड़ दो। देखो, हमने तुम्हारा अभी तक खाना भी नहीं खाया है, तो तुम अपना खाना अपने पास ही रख लो और हमें जाने दो।
दोस्तों तुम दोनों क्या कर रहे हो? पता नहीं है कि बुरी शक्तियां उन्हीं पर हावी होती हैं जो डरता है। तुम दोनों अगर डर गए तो ये तुम्हें और डराएंगी। तुम दोनों डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो डर गया समझो वो घर गया। अब सबसे पहले तू मरेगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने हाथ ऊपर करती है और अमन को करंट लगा देती है। अमन को करंट लगता है और वो हवा में उड़ जाता है और एकदम से नीचे गिरता है। अमन के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अमित और सूरज बहुत डर जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं। चुड़ैल अमित के पीछे पड़ जाती है। अमित हवेली के अंदर भागता है और काल कोठरी के अंदर छुप जाता है। तो वही सूरज हवेली के बाहर भागता है, जहाँ वो कुआं देखता है। कुएं को देख उसे उसी बाबा की याद आती है और सूरज खुद से बोलता है, इस चुड़ैल ने अमन को मार डाला। इस चुड़ैल से अपनी जान बचाने का बस अब एक ही रास्ता है कि मैं इस कुएं को तोड़ दूं और कैसे भी करके इस कुएं को नष्ट कर दूं। मुझे यही करना होगा। उससे पहले वो चुड़ैल मुझे मारने के लिए हवेली के बाहर आए। मुझे कुछ भी करके इस कुएं को खत्म करना होगा। सूरज कुएं को खत्म करने के लिए आसपास औजार ढूंढने लगता है। तो वही चुड़ैल अमित को ढूंढने के लिए काल कोठरी के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि अमित एक अलमारी के अंदर छिपा हुआ है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से उस अलमारी को खोलती है और अमित के पास जाने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर सूरज जंगल के आसपास कुछ हथियार ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ औजार मिलते हैं। अब सूरज सबसे पहले के ऊपरी हिस्से को तोड़ता है। कुएं का ऊपरी हिस्सा जैसे ही टूटता है, चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो अमित को मार नहीं पाती और अमित भागता हुआ बाहर आता है। चुड़ैल भी उसके पीछे आती है, जहाँ चुड़ैल और अमित देखते हैं कि सूरज कुएं के अंदर मिट्टी और तेल छिड़क रहा है। ये देखकर चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, नहीं, मेरे कुएं को कुछ मत करना, उसमें मेरी जान बसी है। अगर उस कुएं को कुछ हुआ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। तूने सही कहा था चुड़ैल, जो डर गया समझो मर गया। और मैं और मेरा दोस्त अब घर जाएंगे और तू इस दुनिया से। इतना बोलकर सूरज कुएं में आग लगा देता है और कुएं में आग लगने के साथ ही चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर कुआं और चुड़ैल दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। इस तरह से चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और सूरज अमित के साथ घर आता है, जिसके बाद से वो दोनों कभी भी भूल से भी उस गांव में नहीं जाते और अपने से बड़ों की बात मानना शुरू कर देते हैं।